इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाउचर्स के मॉड्यूल के बारे में। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं वाउचर्स के मॉड्यूल पर। उसके बाद आपके सामने वाउचर्स डैशबोर्ड ओपन हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं दो आपके पास ऑप्शंस हैं, रिसीविंग वाउचर्स और इशूड वाउचर्स। सबसे पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट इसका ये है, ये हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉरेन ट्रैवल एजेंसीज में ये ऑप्शन यूज़ होता है। लेट्स सपोज यूएई में, दुबई, सऊदीया में, यूके, यूएसए में। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप एजेंट होते हैं। एजेंट अगर आपके पास आएगा और वो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे के चलेगा, तो आप एजेंट के लेजर में आप एंटर कर देंगे। उसका तो सोल्यूशन सॉफ्टवेयर में आपके पास मौजूद है कि आप एजेंट रिसीविंग में जाएंगे और उस अमाउंट की डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट रिसीव कर लेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक वॉक इन कस्टमर है, लोगों के एक अपना सर्कल होता है अपने जानने पहचानने वालों का। ये एक्चुअली इसका पर्पज़ ये है कि लेट्स सपोज कोई जानने वाला आपका दोस्त है, आपकी ट्रैवल एजेंसी यूएई में, दुबई में, सऊदीया में, यूके, यूएसए में, किसी भी कंट्रीज़ में, वहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ है। जानने वाले लोग होते हैं, वो आपको आके एक अमाउंट दे जाते हैं कि यार ये मेरी एक अमाउंट रख लो, मैंने अगले मंथ पाकिस्तान के लिए या किसी कंट्री के लिए ट्रैवल करना है, अपने जो मेरी कंट्री है मदरलैंड की तरफ मैंने ट्रैवल करना है। तो अब मुझे आपको मैं कॉल करूँगा, जैसे ही मैं डेट वगैरह डिसाइड होती है, तो आपने इस अमाउंट की इक्वल मुझे वो टिकट्स इशू कर देनी है। पैसे मैं आपको एडवांस में दे के जा रहा हूँ। अभी होता ये है कि आप बजाय उसकी अमाउंट को रजिस्टर में लिखें या उसको कोई स्लिप बना के दें मैनुअली, तो हमने इस सिस्टम को भी कंप्यूटराइज, हमारे क्लाइंट्स की डिमांड पे हमने इसको भी सिस्टमाइज़ कर दिया। और वो इस तरीके से काम ये कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्लाइंट अगर आपके पास आता है, आपका जो यूँ समझ लें वॉक इन क्लाइंट है, पैसेंजर है, वो आपके पास आता है, वो आपके पास एक अमाउंट रखवा के जाता है। आपने करना ही है, अभी जब फर्स्ट टाइम वो आपके पास आया तो डेफिनेटली वो अमाउंट आपको दे रहा है और आप रिसीव कर रहे हैं, तो आपने उसको रिसीविंग वाउचर इशू करके देना है, रिसीविंग वाउचर क्रिएट करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, असाइन नंबर, डेफिनेटली वाउचर नंबर इशू हो जाएगा उसको। आइडेंटिटी नंबर ये आपने मस्ट इंटर करना है। ये उसका कोई सीक्रेट कोड कह लें आप, या उसका एनआईसी नंबर, या उसका फ़ोन नंबर कह लें। लेट सपोज उसके पास से वो स्लिप मिस हो जाती है, तो आप उस स्लिप को पूरे सॉफ्टवेयर में कहाँ इंटर करेंगे, तो आप उसको बता देंगे कि भाई तुमने आइडेंटिटी नंबर क्या लिखवाया था, फ़ोन नंबर लिखवाया था, या उसका कोई आप एनआईसी नंबर लिख दें। लेट सपोज ये क्लाइंट फ़ोन नंबर लिखवा देता है, तो उसमें आपको आसानी क्या होगी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पर आपने अमाउंट डाल देनी है। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं कोई भी अमाउंट डाल देता हूँ, 5000 रुपीज़ डाल देता हूँ। आप ये देखें कि ये दिरहम और फिल्स का मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये क्योंकि हमारे यूएई में ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो हमने इसके लिए ये मॉड्यूल स्पेशल इंटीग्रेट किया था। तो हमने बाद में इसको कॉमन रखने के लिए स्लैश अमाउंट भी कर दिया। तो फिल्स को आप ब्लैंक भी छोड़ दें, जस्ट एक में अमाउंट डाल दें, क्योंकि ये आपके मेमोराइजेशन के लिए, आपके रिमेंबर रखने के लिए आपका मॉड्यूल बनाया गया। वाउचर किसको इशू कर रहे हैं उसका नाम लिखें, कितनी अमाउंट इशू कर रहे हैं वो अमाउंट वर्ड्स में लिखें। उसके बाद बाय कैश है तो इसको यस कर दें, अदरवाइज चेक है तो यहाँ पर चेक नंबर डाल दें। ये आपने अकॉर्डिंगली फिलअप करना है इसको, किस डेट को आप वाउचर रिसीव कर रहे हैं वो डेट ऐड कर दें। और यहाँ पर आप कमेंट्स लिख दें कि ये वाउचर बीइंग किस पर्पज़ के लिए आपने ये अमाउंट रिसीव की है। फॉर एग्जांपल, फॉर इशुएंस ऑफ टिकट्स एज पर डिस्कस्ड। ठीक है, आप फॉर इशुएंस ऑफ वीज़ा, जो भी आपकी उनके से डिस्कशन हुई हो, आप वो अपनी याद दिहाने के लिए यहाँ पर वो चीज़ आप दर्ज कर लें। और क्लाइंट को आपने ये इनवॉइस दे देनी है। ये देख रहे हैं, ये वाउचर आपने प्रिंट करके उनको दे देना है। ये आइडेंटिटी नंबर और वाउचर नंबर देखें, अभी आप क्लाइंट के पास ये वाउचर मिसप्लेस हो जाता है, तो यहाँ तो आपको ये वाउचर नंबर याद रहा होगा और ना ही क्लाइंट को ये वाउचर नंबर। तो फिर आप उसको उसकी आइडेंटिटी नंबर से सॉफ्टवेयर में सर्च कराएंगे, और वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट जो आपने स्टेप करना है वो क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ये लेट सपोज हमने ये क्लोज़ किया इसको वाउचर को, कुछ टाइम्स के बाद क्लाइंट की आपके पास कॉल आई कि यार वो जो मेरा वाउचर था वो उसके इक्वल ये अमाउंट इशू कर दें। तो आप बोलेंगे सर आप मुझे अपना वाउचर नंबर बताएं। आपने ये इशूड वाउचर ओपन किया, यहाँ पर कर्सर रखा, सर्च जिस तरीके से हम नॉर्मली करते हैं, सर्च किया वाउचर नंबर 2, नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब है वाउचर इशू नहीं हुआ हुआ। अब जब वाउचर इशू नहीं हुआ या लेट सपोज क्लाइंट आपको कहता है कि यार मुझे तो वाउचर नंबर मेरा मिसप्लेस हो गया, अब मैं क्या करूं, तो आप कहें कोई बात नहीं, आप अपना सीक्रेट कोड बताएं या अपना आइडेंटिटी नंबर बताएं। फिर आप उसका वाउचर नंबर निकालने के लिए रिसीविंग वाउचर स्टेप 1 में आएंगे, आइडेंटिटी नंबर से सर्च कराएंगे। लेट सपोज उसने आपको अपना आइडेंटिटी नंबर बताया कि यार मैंने अपना फ़ोन नंबर अपना आइडेंटिटी नंबर लिखवाया था, तो आप उसको सर्च करेंगे तो ये देखें उसका वाउचर आ गया। आप बता दें जी आपका वाउचर नंबर 2 है। जैसे बैंक वाले कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी किसके नाम पर वाउचर था, वाउचर का कोड क्या था, वाउचर कितनी अमाउंट का था और किस चीज़ के लिए था। ये वेरिफिकेशन करने के बाद आप स्टेप 2 पे दोबारा जाएंगे, स्टेप 2 पे इशूड वाउचर्स में जाएंगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। लेट सपोज वाउचर नंबर 2 आपने यहाँ पर सर्च किया, यार ऑलरेडी इशू तो नहीं हुआ हुआ। अगर वो नहीं इशू हो चुका तो फिर आप उसकी इशुएंस बनाएंगे कि हाँ भाई अब ये वाउचर मैं इशू कर रहा हूँ। कौन सा वाउचर है, वाउचर नंबर 2 है। कितनी अमाउंट थी, या जितनी अमाउंट आप इशू कर रहे हैं वो अमाउंट लिख दें यहाँ पर। लेट सपोज उन्होंने आपको 5000 दी थी तो आप कंप्लीट 5000 अमाउंट भी लिख सकते हैं। अगर 4000 इशू कर रहे हैं तो यहाँ कमेंट्स में ऐड कर दें कि भाई 5000 टोटल अमाउंट थी और 4000 रुपीज़ मैंने इशू किए, 1000 का बैलेंस है। किस डेट को इशू कर रहे हैं, किस बंदे को इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको वाउचर की रिक्वेस्ट किसी और ने की, इशू की रिक्वेस्ट किसी और ने की, या बंदा कह रहा है कि यार मुझे कुछ भी नहीं कराना, आप मुझे वापस कर दो, तो आप किसी और बंदे को इशू कर रहे हैं। आपने वाउचर जो आपने रिसीव किया था वो मोहम्मद आदिल से किया था। लेट सपोज लेने उनके भाई मोहम्मद यासिर आए, तो आपने यहाँ पर उनका नाम लिख दिया। कितनी अमाउंट आप उनको इशू कर रहे हैं वो अमाउंट लिख दें। बाय कैश दे रहे हैं, बाय चेक दे रहे हैं, डेट क्या है वो डाल दें। कोई कमेंट आपने ऐड करना है इससे रिलेटेड, कोई बीइंग कोई डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल टिकट इशूड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर। लेट सपोज आपने उनको 5000 रुपीज़ का कोई टिकट सेल कर दिया, तो आप उसकी यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देंगे। जो भी आपकी कम्युनिकेशन हुई इस वाउचर से रिलेटेड वो आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 वो था, स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में भी आपने हमेशा वाउचर इशू करने से पहले देखना है कि ये वाउचर ऑलरेडी कहीं इशू तो नहीं हो चुका। अगर इशू हो चुका है तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है कि भाई कितनी अमाउंट दे दी थी, क्या डिटेल है। वो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेट सपोज अभी ये मेरा वाउचर इशू हो गया, मेरे पास दोबारा कॉल आई। बाज़ औक़ात समटाइम्स कुछ क्लाइंट भी भूल सकता है। लेट सपोज आपके पास दोबारा कॉल आई कि यार मेरा वाउचर इशू कर दो। आप बोलेंगे वाउचर नंबर आप बताएं सर। वाउचर नंबर उसने आपको बता दिया, अगर नहीं बताया तो आपको सर्च कर लें। तो बताया हुए तरीके के मुताबिक आप वाउचर सर्च कर सकते हैं। वाउचर नंबर आपको अगर उन्होंने बता दिया तो फिर आप सिंपल स्टेप 2 पे जाएंगे, देखेंगे कि ये वाउचर ऑलरेडी इशू तो नहीं हुआ। लेट सपोज मैंने यहाँ कर्सर रखा, 2 पे क्लिक किया तो आपके सामने डिटेल आ गई। आप बताएंगे कि सर ये आपका वाउचर ऑलरेडी इशू हो चुका है और उसकी जो इशुएंस डिटेल है वो ये है, इनको इशू किया है, इतनी अमाउंट्स थी और ये इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इशू किया और इस डेट को इशू किया। तो ये डिटेल होगी वाउचर मॉड्यूल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं।